बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आकृति मैम। राइट। आप भूपेश जी की टीम से हैं ना? यस सर। भूपेश जी की टीम के लोग ट्रेनिंग में को इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भूपेश जी क्या खिलाते हैं आपको कि आप ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं? सर खुद ही मतलब हर एक चीज का पार्ट बनते हैं हमारे साथ और हर एक चीज को इम्प्लीमेंट खुद करते हैं सबसे पहले, और फिर सर हम तो करेंगे ही ना, बिकॉज लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। क्या बात है, क्या बात है, तालियां हो जाएं भूपेश जी के लिए इस बारे में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लीडर लीड बाय एग्जाम्पल खुद ही करते हैं सबसे पहले, तभी आप लोग करते हैं। अभी मैं 5 लोगों से बात करूंगा ना, 7 लोगों से, तो 7 में से 5 भूपेश जी की टीम के साथ होंगे, जिन्होंने ट्रेनिंग को लिखा है और ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट किया है। राइट। तो मुझे याद है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो है। खैर बहुत बढ़िया आकृति में। विकास जी, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? आप भी भूपेश जी की टीम से हो? हाँ सर। पता है मुझे भाई, मैं बोल रहा हूँ मैं 7 में से 5 से बात करूंगा, 7 में से 5 भूपेश जी की टीम से निकलेंगे। यस सर। क्योंकि ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना ही ट्रेनिंग में जीत है, और मुझे मालूम है कि भूपेश जी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, भूपेश और मेगा मैम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हर ट्रेनिंग को एक एक पॉइंट को लिख के कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या इमोशनल ड्रीम है यार? सर मेरा जो इमोशनल ड्रीम है सर, पहले तो सर मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा। यही ट्रेनिंग मैंने आपकी पहले अटेंड करी थी, और सर ये मेरे उसमें ड्रीम थे। एक ड्रीम था मेरा कि मुझे आईफोन 12 लेना है, और एक ड्रीम था मुझे अपना सेटअप बनाना है जैसे कि पीछे है, और एक ड्रीम था मुझे थाईलैंड ट्रिप अचीव करना है सर। तो सर आपकी ट्रेनिंग में बताया था उसमें कि रीजन लिखना कि क्यों करना है, तो मैंने आईफोन का लिखा था मेरा स्टैंडर्ड रेज होगा, मतलब पर्सनालिटी इनहेंस हो गई, तो बहुत सारी चीजें। और आपने स्टेप डेट लिखवाई थी, और आपने स्टेप बताए थे कि क्या करना क्या नहीं करना, तो उसमें मैंने लिखा था सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हर दिन ट्रेनिंग लेनी है, जो भी ट्रेनिंग हो, है ना, खुद सीखना है, खुद वीडियोस देखनी है, टीम की मीटिंग करनी है, टीम को मोटिवेट करना है, हर दिन खुद के प्लान करने हैं, टीम के प्लान करने, टीम में प्लान होने चाहिए। और डोंट्स में मैंने लिखा था सर, रेस्ट नहीं करना, काम को टालना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना, गॉसिप नहीं करनी, एंटरटेनमेंट में समय नहीं बिताना। और सर सच्ची में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, टू बी ऑनेस्ट, आईफोन 12 लिखा था मैंने सर, आईफोन 13 प्रो लिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सर आपने थाईलैंड ट्रिप मैं अचीव कर चुका था सर, आपके साथ ही गया था, अभी जो हमारी एनिवर्सरी थी सर, ये भी मेरा ड्रीम था। और सर सेटअप भी बनाया मैंने, और छोटे मोटे ड्रीम थे सर, और अब मैंने दोबारा उसे अपडेट किया है सर, जैसे आपने कल बोला। तो कल मेरा ये है कि सर एक ड्रीम ये है कि मैं अपने मेंटोर के साथ, जो मेरे अपलाइन है, उनके साथ मैं डिनर करूंगा, और फैमिली को सर फ्लाइट में लेके जाना है। एक ये इमोशनल ड्रीम है कि मतलब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डूज एंड डोंट्स लिखने से क्या होता है यार विकास? सर उससे हमें पता चलता है क्या करना क्या नहीं करना, और आपने एक रोड मैप बनवाया था एक्शन का कि हमें क्या क्या एक्शन हर दिन लेने हैं सर। सर सबसे बड़ी चीज होती है इंसान को ये तो पता है क्या करना है, ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। काफी सारे मैंने ये जो काफी बार एनालाइज किए चीजें, उसमें मुझे ये लगा है कि सर इंसान पता है मतलब रेस्ट ज्यादा करता, काम को टालता है। मतलब कोई बोलता है प्लान देना, हाँ थोड़ी देर में देते हैं, तो टालने वाली चीज से वो चीज चलती रहती है सर। तो एक्शन में अगर हम कन्वर्ट कर ले तो एक्शन से ही रिजल्ट आएगा सर, एक्शन नहीं लेंगे तो फिर काम ही कैसे होगा सर। तो डोंट्स का सर ये भी होना चाहिए सर, डू एंड डोंट्स। तो जो लोग आपके हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं किया कल के सेशन को, तो वो कैसे करेंगे? उनके लिए आसान होगा, मुश्किल होगा आगे काम? बहुत 100% मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी ही नहीं है कि हमें बिजनेस को कैसे करना है सर। जो आपने स्टेप 7 बताए हैं, मैं कह रहा हूँ वो एक बार फिर से, अगर कल की ट्रेनिंग को अगर मतलब उन्होंने नोट्स बनाए हैं जैसे आपने स्क्रीनशॉट, उसको अगर थोड़े समय बैठ के अपने ड्रीम्स को ही लिखे, क्योंकि ड्रीम्स भी तो उन्हीं के हैं, तो पूरे भी उन्हीं को ही करने हैं। तो मेरे हिसाब से सर अगर वो ना लिखे तो बहुत मुश्किल होगा, 100% मुश्किल होगा सर, नहीं हो सकता पूरा। आज हम सिखाने वाले हैं एक्सटर्नल मास्टरी स्किल्स, जो कि जरूरी होती हैं। Yes. अब एक्सटर्नल मास्टरी स्किल कैसे करेगा अगर आदमी के पास रीजन ही नहीं है? तो वो सीख के भी क्या करेगा? क्यों? यस सर, वही वाली बात है ना, फ्लाइट को भी पता है कि उसको उतरना कहाँ है, तो पता हमें भी होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बढ़िया। मैं मोटिवेट हो गया यार।
कम से कम 235 आदमी में कुछ चंद लोग तो ऐसे हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ट्रेनिंग को। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास में मेरा शीट पड़ा रहता है। ड्रीम्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक बार लिखा और आप उसको भूल गए, राइट। 1 मिनट गोल आपको लिखने पड़ेंगे हर रोज, उसकी एफर्मेशंस को बोलना पड़ेगा हर रोज, राइट, अपने आप को बिलीफ दिलाने के लिए। क्योंकि कल हमने बिलीफ के ऊपर बात किया था कि बिलीफ एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर हमने काम नहीं किया तो हम दिमाग से तो सॉरी, मतलब ऐसे तो हम अचीव करना चाहते हैं, हाँ हमें अचीव करना है, हाँ हमें अचीव करना है, हाँ हमें अचीव करना है, लेकिन जब काम करने की बात आएगी तो हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड हमें रोक लेगा, यार हमें अचीव कैसे करूंगा यार, मेरे से कैसे होगा, मेरे से कैसे नहीं होगा। तो डूज एंड डोंट्स बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया यार विकास, बहुत बढ़िया। तो मैं चलता हूँ ड्रीमर खुशबू मीना। जी खुशबू मैम, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। जब पहले ये बता दो आप किसकी टीम से हो? सर भूपेश सर के। ऐसे आदमी 3.5 लाख का आदमी नहीं बनता। यस सर। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है भैया। सर बहुत अच्छी। तो आपने अब क्या इमोशनल ड्रीम है खुशबू मैम, ये बताइए। सर मेरा इमोशनल ड्रीम है कि मैं तो कुछ मैं पर्सनल है? यस सर। बता सकते हैं, नहीं बता सकते? सर वैसे तो है, मेरा एक इमोशनल ड्रीम है कि मेरे मतलब एक है जमीन जो मेरे को बहुत ही मतलब हर्टेड है, वो लेने की है, उसको लेना है कैसे भी करके। काफी है, मतलब मेरे से बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती, उसको लेना है। आप अटैच्ड हो उससे बहुत ज्यादा, इमोशनली अटैच्ड हो आप उससे बहुत ज्यादा, है ना? आपकी बातों से लग रहा है आप इमोशनली अटैच्ड हो बहुत ज्यादा। राइट राइट। तो उसके आगे आपने अमाउंट डाला है, कितना अमाउंट चाहिए उसके लिए, है ना? अमाउंट डाला है आपने? यस सर। राइट। तो भगवान करे आप उसको जल्दी पालें नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। मैं एक बात मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप बहुत बिलीव है मेरा कि आप जैसे काम करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग आपको वैसे ही रिजल्ट देगा। आप स्लो काम करेंगे तो स्लो रिजल्ट देगा, आप तेज काम करेंगे तो तेज रिजल्ट देगा, राइट। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है आपको डूज एंड डोंट्स। जब आप ड्रीम्स की क्लैरिटी करते हैं तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है। बहुत सारे लीडर्स ड्रीम्स लिख लेते हैं, बहुत सारे लीडर्स फोटो भी डाउनलोड कर लेते हैं, फोटो चिपका भी देते हैं, आगे डेट भी डाल देते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि रीजंस नहीं लिखते, क्योंकि डूज एंड डोंट्स नहीं लिखते, तो जो एक्शन करते हैं उस एक्शन में भी कमी रहती है। जल्दी थक जाते हैं, 4 कॉल के बाद थक जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उनका बिलीव नहीं करता कि उनको कभी 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए आएंगे, राइट। तो इसीलिए डूज एंड डोंट्स और रीजन सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहले जरूरी। एक बार मेरे कहने पे, एक बार मेरे ही कहने पे पूरा दिन लगा के वो एक्सरसाइज जरूर कीजिए जो कल आपने सीखी। पूरा दिन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मत लगाइएगा क्योंकि आज हम अलग आगे बढ़ने वाले हैं, हम 2 स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं आज, राइट। तो ये अंशु करके छोटी सी लड़की है, इससे बात करते हैं। अंशु, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। जी अंशु, क्या इमोशनल ड्रीम है बेटा आपका? सर हम रूम पे रहते हैं, घर नहीं रहते, तो पहला मेरा इमोशनल ड्रीम है कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊं। अपना खर्चा खुद उठाएं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना वैसे तो लड़कियों से उम्र नहीं पूछा करते, पर कितनी एज है अभी आपकी? 18। 18 18 साल में खुद का खर्चा खुद उठाना है आपको।
जी सर। पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में? जी सर, बीए फर्स्ट ईयर है। बीए फर्स्ट ईयर। कहाँ रहते हैं आप? जौनपुर से बिलोंग करते हैं। तो कितना खर्चा आपको खुद उठाना है? ऐसा लिखा है आपने, कितना अमाउंट चाहिए मुझे अपना खर्चा खुद उठाने के लिए? तभी स्टार्टिंग में तो अभी बस 5,000 तक। 5,000 लिखा है। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। तो आपने अच्छे से ट्रेनिंग लिया कल का? अभी आप नए नए आए हैं मुझे लग रहा है। नहीं सर, जी। 4-5 महीने हो गया हमें। अच्छा, किसकी टीम से हैं? योग्यता मैम। योगिता मैम की टीम से हैं। वेरी जी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ड्रीम्स पहली बार लिखे हैं आपने? नहीं सर, ड्रीम तो मेरा पहले का ही लिखा हुआ। दरअसल कल हम मीटिंग अच्छे से नहीं अटेंड कर पाते क्योंकि कल मेरा पेपर था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना है, ठीक है? जी सर। तो सत्येंद्र ओझा जी पे चलते हैं, फिर विजय शर्मा हिमाचल प्रदेश एचपी पे चलेंगे। ग्रेट मॉर्निंग ओझा जी। आपने ड्रीम्स लिखा ओझा जी कल? बहुत शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। तो मैं कहूंगा आपने जो भी ड्रीम्स लिखा है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उसे जरूर अचीव करें। क्यों शोर बहुत आ रहा है यार, शोर बहुत आ रहा है, बात नहीं कर पा रहा हूं मैं। विजय शर्मा जी से बात करते हैं। विजय जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। विजय जी किसकी टीम से हैं? भूपेश सर की टीम से सर। वेरी गुड। तो विजय जी क्या ड्रीम्स लिखे हैं अभी आपने? सर सबसे पहले सर मैंने इमोशनल रीजंस लिखे सर, मतलब जो मेरा इमोशनल ड्रीम है, क्योंकि सर मतलब कुछ लोगों ने बात है सर कुछ ऐसी कर दी थी कि मतलब मेरे को मतलब मजबूरी में मतलब कुछ करना पड़ा, तो फिर सर मेरे को ऑप्शन मिला नेटवर्क मार्केटिंग है, तो फिर मैंने सर इसको चूज किया। बहुत बढ़िया। जी सर। तो हिमाचल में कहाँ से हैं? सर डिस्ट्रिक्ट मंडी से हैं सर, लोअर हिमाचल से। अच्छा अच्छा। यस सर। तो थाईलैंड अचीव कर लिया है आपने? यस सर। बहुत बढ़िया। तीनों फेस अचीव हैं? यस सर। सर टीम में साथ मेरे साथ सर मेरे को मिला के 7 लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। तो ड्रीम्स के ऊपर काम करना है बेटा बढ़िया से, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके। सर एक और लड़की है हमारे बीच, ड्रीमर जागृति पांडे। लास्ट, आज के लिए लास्ट बात, देन वी विल स्टार्ट द ट्रेनिंग। तो जागृति, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। क्या ड्रीम्स हैं जागृति? सर मेरा जो पहला ड्रीम था जिसके लिए शायद मैं इस बिजनेस में आई भी थी, और वो ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स को खुद के दम पे एक फ्लैट गिफ्ट करना है। और वो मुझे मतलब ये है ना कि अभी कुछ सालों में ही करना है, क्योंकि एक होता है ना एक टाइम के बाद लड़कियों की शादी हो जाती है और वो सेटल हो जाती है अपने उसमें, लेकिन उससे पहले मुझे अपने मम्मी पापा को सेटल करना है और ये करना ही करना है। और ये सर मुझे कैसे भी करना है, ये इसीलिए मैंने इस बिजनेस को चूज करा था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि जॉब में इतनी जल्दी मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं वो बहुत जल्दी कर सकती हूँ अगर मैं मेहनत करूँ तो। जागृति जी कितना समय हो गया आपको बेसिकली हमारे साथ में? सर मैंने पिछले साल स्टार्ट करा था मई में। अब हाउ क्लोजर यू आर टू योर ड्रीम नाउ? कितना पास पहुंच चुके हैं अपने ड्रीम के बेसिकली? सर अभी तो बहुत मेहनत की जरूरत है। जरूरत है? अभी तो बहुत मेहनत की जरूरत है। तो Yes, क्या sir. गोल लिया है हमने? व्हाट इज द डेट, जान सकते हैं हम? सर वो मुझे 2025 ईयर में करना है। 2000। वेरी गुड। Yes, sir. तो हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए, जो भी हम ट्रेनिंग अटेंड करें, जो भी हम दिन बिताएं, पूरा दिन बिताएं, ट्रेनिंग अटेंड करें, पूरा वीक बिताएं, पूरा मंथ बिताएं, हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने गोल के, इमोशनल गोल के एक स्टेप क्लोजर हो जाएं। राइट? एक स्टेप क्लोजर हो जाएं, ये हमारा मकसद होना चाहिए। राइट? तो बहुत ही जो थॉट प्रोसेस है, पहले तो एक लड़के को ये सोचना आज की डेट में बड़ी बात है ना? हमने भी यही सोचा था, यही हमारा भी इमोशनल ड्रीम था सबसे पहला।
राइट, बिल्कुल सेम ड्रीम था मेरा सबसे पहला। एक लड़के को ये सोचना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक लड़की सोच रही है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस जागृति। ऐसे गोल्स इंस्पायर करते हैं हम लोगों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सो हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम ये होता है कि हम अपने इमोशनल ड्रीम के करीब पहुंच जाएं। और मैंने कल बुक भी बताया था आपको, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। वो इसलिए बताया था कि ड्रीम्स लिखने के बाद में आपको सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब आप अंदर से क्या बिलीव करते हैं, आपका दिमाग अंदर से क्या सोचता है, वो उसको सही रखना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं आज की ट्रेनिंग के थ्रू, ट्रेनिंग के माध्यम से। यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया, ये आज की ट्रेनिंग की पहली स्लाइड है, हम समझ लें। ये आज की ट्रेनिंग की पहली स्लाइड है ना। यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया है, एक्सटर्नल स्किल मास्टरी। इस शब्द को लिख लें, क्योंकि ये शब्द आगे आपके काम आएगा। आने वाले समय में ये शब्द आपके काम आएगा। राइट, शब्द का यूज किया है मैंने, एक्सटर्नल स्किल मास्टरी। एक्सटर्नल स्किल मास्टरी, ये शब्द यूज किया है। इसी तरीके से एक इंटरनल स्किल मास्टरी भी है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 एक्सटर्नल स्किल मास्टरी, नंबर 2 इंटरनल स्किल मास्टरी, एंड नंबर 3 लीडरशिप मास्टरी। LM बोल सकते हैं आप उसे, LM, या लीडरशिप मास्टरी स्किल्स, लीडरशिप स्किल मास्टरी। 3 का कॉम्बिनेशन है नेटवर्क मार्केटिंग। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक्सटर्नल स्किल मास्टरी, इंटरनल स्किल मास्टरी और लीडरशिप स्किल मास्टरी। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। हम आज बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्किल मास्टरी की। लेकिन इंटरनल स्किल मास्टरी के बारे में मैं थोड़ा सा बात जरूर करना चाहूंगा। राइट, कि आपका काम करते हुए कॉन्फिडेंस क्या है, आपका इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन क्या है, बेसिकली आपका कोर पर्पस क्या है, आप कंसिस्टेंट हैं या नहीं है अपने एक्शंस में। राइट, जो भी फेयर आता है, जो भी फेयर आता है जिंदगी में, जो भी डर आता है जिंदगी में, आप उस फेयर को ओवरकम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपके पास करेज है कि नहीं है। आप बोल्ड मूव्स का मतलब मैं बोलूंगा सैक्रिफाइस। बोल्ड मूव्स का मतलब है सैक्रिफाइस। क्या आप छोटे मोटे सैक्रिफाइस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? राइट, तो ये सब आता है इंटरनल मास्टरी स्किल में। इनर मास्टरी स्किल भी बोल सकते हैं इसको, इंटरनल स्किल मास्टरी भी बोल सकते हैं इसको। हाउ यू शो अप इन द वर्ल्ड एवरी डे, आप दुनिया में अपने आप को शो अप कैसे करते हैं हर रोज। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप का मन अच्छा नहीं होता। राइट, कुछ और रीजंस की वजह से। राइट, तो एक लाइन नोट कर लीजिए आप, बड़ी काम आएगी, बहुत काम आएगी। एक लाइन अगर आप नोट करेंगे, इनर वर्ल्ड मतलब जो हमने बात किया कि इनर सेल्फ मोटिवेशन क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, डिटर्मिनेशन कितना है आपका, डिसिप्लिन क्या है, राइट, कोर पर्पस क्या है जो आपको इंस्पायर करता है कोर रहने के लिए। राइट,
कंसिस्टेंट आप प्रेजेंटेशन, कंसिस्टेंट प्रेजेंटेशन वाली बात नहीं है, कंसिस्टेंटली प्रेजेंटेशन दे पाते हो नहीं दे पाते हो, अपने एक्शन में कंसिस्टेंट रह पाते हो नहीं रह पाते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रख पाते हो नहीं रख पाते हो, छोटे मोटे फेयर से बाहर आ पाते हो नहीं आ पाते हो, बोल्ड मूव्स कुछ सेक्रीफाइस जीवन में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। ये सभी के सभी आपका इंटरनल मास्टरी स्किल्स हैं बेसिकली। और ये इसीलिए हम माइंडसेट की ट्रेनिंग करते हैं, इसीलिए हम ड्रीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग करते हैं, इसीलिए हैबिट्स की ट्रेनिंग करते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए आपको जैसे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है। कल हमने मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में बात किया क्योंकि ये बुक समझनी आसान है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप लोगों को समझ में नहीं आएगी आसानी से, पहले ये समझ लो, जिसको बोलते हैं हम मतलब 2-3 ऐसी बुक हैं, थिंक एंड ग्रो रिच है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, राइट, जो हिंदी में भी अवेलेबल है, और कल हमने इसी के बारे में बात किया। जब तक आप का अंदर से ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ यार मेरे को 25 लाख कभी नहीं आएंगे, अगर मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि गौरव तेरे को 25 लाख आएंगे, और मैं बता रहा हूं कि मैं 25 इतने समय से बोल रहा हूं ना, तो मैं उसकी तरफ बढ़ता जा रहा हूं, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा मिलता जा रहा है जो मुझे उसकी तरफ क्लोजर लेकर जा रहा है, राइट, दैट इज टेकिंग मी क्लोजर टू माई 25 लाख रुपीज। अब क्लोजर का मतलब कई बार ये नहीं होता कि आप अगर मान लो किसी को 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो क्लोजर का मतलब पहले ये नहीं है कि वो 50,000 कमा रहा है तो वो 70 पे पहुंच गया, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट। अगर कोई 50,000 कमाता है और वो बोलता है मुझे 2 लाख पे पहुंचना है, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट। हो सकता है अगले महीने उसकी इनकम 50 ही हो, लेकिन वो 2 लाख के करीब पहुंच चुका हो। अब आप बोल रहे हैं ये कैसी बात कर रहे हो आप, राइट। हो सकता है उससे अगले महीने भी उसकी इनकम 50 ही हो, लेकिन वो 2 लाख के और करीब पहुंच चुका हो। अब आप बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं आ रही, ऊपर से जा रही है। हो सकता है उससे अगले महीने उसकी इनकम फिर से 50,000 हो, लेकिन वो 2 लाख के और करीब पहुंच गया हो। सर ये कैसी बातें कर रहे हो? तो मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पहले उसका जो इंटरनल मास्टरी स्किल है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका काम करने का तरीका, उसका डिसिप्लिन, उसका करेज, उसके ड्रीम्स, उसके इमोशनल ड्रीम्स, प्रोक्रेस्टिनेशन ना होना, छोटे छोटे सेक्रीफाइस करना, वो पहले इसके ऊपर अपने आप को तैयार करेगा तो वो 2 लाख पर धीरे 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 पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो 2 लाख पर पूरा पहुंच जाएगा, इंटरनली इनकम अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगले महीने इनकम 70,000, फिर अगले महीने इनकम 90,000, अगले महीने इनकम 1,10,000। उसी समय कंपनी एक क्लब निकालेगी आपके लिए, ऐसा भी होगा। उसी समय कंपनी एक क्लब निकालेगी आपके लिए, क्योंकि आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। कंपनी क्लब निकालेगी और क्लब निकालते ही इनकम जंप मारेगी 1,80,000, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी तब भी? इंटरनल स्किल मास्टरी। इंटरनल के लिए तैयार हो कि नहीं हो, सबकॉन्शियस माइंड तैयार है कि नहीं है, राइट। इसीलिए अब मैं ये बातें फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कल का सेशन कितना इंपॉर्टेंट था, और मैं जानता हूं कि कल के सेशन से आप क्या कर सकते हो बेसिकली, राइट। और लेकिन इंप्लीमेंट करके ही होगा जो भी होगा, बिना इंप्लीमेंट किए कुछ नहीं होगा। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते, यू आर फाइटिंग, यू आर अगेंस्ट व्हाट इज योर ड्रीम। आप अपने ड्रीम्स के अगेंस्ट हो अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते तो, राइट। आपने जो सोचा है ना, आप उसी के अगेंस्ट हो। मतलब आप सोच रहे हो एक्चुअली में कि भगवान उसे पूरा मत करियो। बुरी लग रही है ना ये बात, लेकिन एक्चुअली में है तो ऐसे ही, राइट। क्योंकि आप रीजंस नहीं लिख रहे, डूज एंड डोंट्स नहीं लिख रहे, इंटरनली अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, राइट। में है तो ऐसे ही कि आपने सोचा कि मुझे गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, कुछ लेना है, लेकिन आप अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, इंटरनली स्ट्रांग नहीं कर रहे अपने आप को, तो आप अपने आप को ही उससे दूर कर रहे हो।
ध्यान रखो। फिर पता है क्या होता है, फिर आप दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हो, फिर आप दूसरे पे डिपेंड रहना शुरू कर देते हो, फिर आप अपने अपलाइन की बैंड बजाना शुरू कर देते हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, राइट, अपने अपलाइन की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं, अपलाइन को धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा होता है, अपलाइन को धमकी दे रहा है आदमी, तू नहीं आया तो बता दे, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा बिजनेस। अरे तूने किया किस लिए था बिजनेस भाई, तेरे अपने ही गोल क्लियर नहीं है। दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर अपलाइन। ये आपके लिए, आपके अपलाइन के लिए नहीं है दोस्त। फिर छोटी सी प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं हम, सामान में एक पेस्ट कम आ गया, हम उसको पकड़ लेंगे, राइट, गलती से पेमेंट हो गया लेकिन पीवी नहीं चढ़े गलती से, हम उसको पकड़ लेंगे। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं जैसे वो मतलब सारा सिस्टम अपलाइन है जैसे। अरे वो छोटी प्रॉब्लम आप इसलिए पकड़ रहे हो क्योंकि आपके ड्रीम्स क्लियर नहीं है। ये तो बिजनेस में चलता रहेगा, कभी सामान डिलीवर हुआ, साला दुकान खोल के देखो पता लग जाएगा। जब स्विगी के थ्रू जब पहुंचाना होता है सामान ना, बैंड बजी रहती है भाई साहब। आजकल तो एक रसगुल्ला भी भेजना पड़ता है आदमी को जोमेटो के थ्रू, एक गुलाब जामुन भेजना पड़ता है, एक गुलाब जामुन, एक अंडा भी भेजना पड़ता है आज की डेट में, उबला हुआ अंडा। और जब उस उबले हुए अंडे को पैक करना पड़ता है ना, तो भाई जो दर्द होता है, सोचो, पूछो रेस्टोरेंट वालों से कि भाई एक और उबला ना हो तो और दर्द होगा, अच्छा अंडा दर्द होगा। पहले तो अंडा लेके आएगा, उसको उबालेगा, फिर उसको ठंडा करेगा, फिर उसको पैक करेगा, फिर उसको स्विगी के हाथ देगा। ये तो क्या बात कर रहे हो यार आप, हम तो। सो खैर, लेट अस गो टू एक्सटर्नल मास्टरी स्किल, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो एक बात अपनी नोट कर लो, एक टारगेट नोट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक टारगेट नोट कर लेते हैं सबसे पहले कि आज का वेबिनार है, 3 दिन का वेबिनार चलेगा। मैं आपको बता देता हूं पहले दिन हम क्या करेंगे। पहले दिन हम ESBI को ऑडिट दिखाएंगे, पहले दिन हम कुछ चेक्स नहीं दिखाएंगे, सॉरी, पहले दिन हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। मैं अपने पे आउट्स दिखाऊंगा 8 साल के, 7 साल के, जिसमें कंपनी का नाम छुपा हुआ होगा पहले दिन, ताकि प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से हो। हम सोनू सर को रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताएंगे और FMCG के बारे में बताएंगे। ये आज का दिन है, मतलब कि मैं आदमी का दिमाग खोल के रख दूंगा, आप किसी को भी ले आओगे तो आज बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ थोड़ी सी नीड क्रिएट करके जो मैं सिखाऊंगा, जल्दी से अगर वेबिनार में ले आए तो उसका दिमाग मैं खोल दूंगा, तैयार मैं कर दूंगा उसको, मैं वेबिनार देखने के लिए, डोंट वरी, राइट। तो आज नंबर ऑफ गेस्ट लिख लें कि कितने नंबर ऑफ गेस्ट हमें लेके आने हैं। मैं पूछूंगा नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वो यार ड्रीम्स के बात करते करते हम बड़ा टाइम थोड़ा निकल गया है, राइट, और टाइम भी जल्दी जल्दी निकलता है सुबह। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि लिख लो कि आज आपके पर्सनल गेस्ट कितने आएंगे। प्रोस्पेक्टिंग मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर दिमाग मैं ओपन कर दूंगा उसका। जब वो पैसे देखेगा 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, तो उसका दिमाग सामने वाले का अपने आप खुल जाएगा। कोई नौकरी वाला हो तो उसको बुला लो, जब वो देखेगा कि मैंने 17,40,000 की नौकरी छोड़ी है, तो वो अपने आप उसका दिमाग खुल जाएगा, राइट। तो ये होगा आज का वेबिनार। फिर उसके बाद आप सामने वाले से पूछ सकते हो सबसे अच्छा क्या लगा, वो बोलेगा बताओ क्या है, कंपनी का नाम बताओ, तो आप बोलना आप ओपन माइंड हो तो कल के सेशन को अटेंड कर लो, राइट। तो कल 12 बजे हम वेस्टीज की बात करेंगे, हम TSS की पूरी बात करेंगे, कल पे आउट्स दिखाएंगे हम लोग, और 2-3 डेमो दिखाएंगे, और 60 PV से और 100 PV से ज्वाइन कैसे करना है, कल इसके बारे में बात करेंगे, कल 12 बजे, राइट। किसी को क्लैरिटी ना हो पूछ सकता है क्वेश्चन, क्लियर है? ओके। परसों 12 बजे हम बात करेंगे अपग्रेड कैसे करना है। 282 PV पे अपग्रेड कर लेंगे तो आपको क्या फायदा हो सकता है। एयर प्यूरीफायर पे अपग्रेड कर लेंगे, एयर प्यूरीफायर का डेमो दिखाएंगे, वाटर प्यूरीफायर का डेमो दिखाएंगे। अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे तो क्या हो सकता है, इसका मतलब कल शाम को आप 60 PV और 100 PV से बहुत सारे लोग जोड़ सकते हैं, और परसों उनको अपडेट करा सकते हैं, अपग्रेड करा सकते हैं, एयर प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर के अंदर अपग्रेड करा सकते हैं, राइट। ये परसों होगा 12 बजे। रिपीट कर देता हूं, आज 12 बजे, कल 12 बजे, परसों 12 बजे, ठीक है। तो पहले तो गेस्ट लिख लें कि आज कितने गेस्ट बुलाने हैं, 20, 25,
बड़ा, शूट फॉर द मून, बड़ा तैयारी करो कि 20 लिख लिए, अब आएंगे कहां से 20? जब आप लिखोगे 20 आएंगे कहां से, तो आपको लिस्ट बनवानी पड़ेगी, लिस्ट पे काम करना पड़ेगा ना, फिर तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट बनवानी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आप वो काम करने लग जाओगे जो काम 20 को बुलाने के लिए जरूरी है। ठीक है जी, चलो जी। तो अब हम चलते हैं एक्सटर्नल स्किल मास्टरी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सेशन वही 8:15 बजे क्लोज करने का प्रयास करेंगे, आधा घंटा है अभी। मेकिंग द लिस्ट एंड हेल्पिंग अदर्स टू मेक इट, ये नंबर 1 स्किल है। मेकिंग द लिस्ट, लिस्ट बनाना, एंड हेल्पिंग अदर्स टू मेक इट। मेकिंग द लिस्ट एंड हेल्पिंग अदर्स टू मेक इट। नंबर 2 प्रोस्पेक्टिंग, कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है नीड क्रिएशन, क्या हम आदमी की नीड, क्या हम उसकी नीड निकालने का, नीड मतलब क्या वो चाहता है, उसकी चाहत क्या है, उसको निकालने का प्रयास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नंबर 3 पे है इनविटेशन, कि नीड क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम वेबिनार में बुलाने के सक्षम हैं कि नहीं, क्या हम उसको वेबिनार में, जूम वेबिनार में, या होम मीटिंग्स में, या 1-to-1 करने में सक्षम हो रखे हैं या नहीं हो रखे। नंबर 4 प्रेजेंटिंग, जब तक आप खुद प्रेजेंट नहीं करने लगोगे, जब तक खुद प्रेजेंटिंग का मतलब खुद प्रेजेंटेशन नहीं दिखाओगे, तब तक आप ये लगा लेना हमेशा डिपेंड रहोगे, हमेशा डिपेंड रहोगे। आपका बिजनेस सुपर पार्ट टाइम रहेगा। सुपर पार्ट टाइम मतलब जब आपके अपलाइन को आपके लिए टाइम मिलेगा, जब आपके अपलाइन को आपके लिए टाइम मिलेगा। आपका बिजनेस उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप पेन और पेपर उठा लोगे। आपका बिजनेस उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप जूम मीटिंग पर बैठकर पहली मीटिंग कर लोगे, उस दिन शुरू होगा आपका बिजनेस, राइट। नंबर 5 फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ये नंबर 5 है। नंबर 6 पर है गेटिंग स्टार्टेड, जिसमें ट्रेनिंग्स आ जाएंगी। और नंबर 7 पर है प्रमोटिंग इवेंट्स, इवेंट्स को आप प्रमोट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। आज हम बात करेंगे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के बारे में। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेकिंग द लिस्ट एंड हेल्पिंग अदर्स टू मेक इट, प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। आगे बढ़ने से पहले ये 7 एक्सटर्नल स्किल मास्टरी पे, स्किल्स टू डेवलप पे, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने आप को आज अभी 0 से लेकर 10 तक कितने पॉइंट्स देते हैं इन 7 स्किल्स के अंदर। 0 से लेकर 10 तक कितने पॉइंट्स देते हैं इन 7 स्किल्स के अंदर। होपफुली मेरा क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को। हाउ मेनी नंबर्स you give yourself right now in 7 mastery in external skill mastery। अपने आप लिख लो, अपने पास लिख लो कि आप अपने आप को कितने नंबर देते हो इस समय। इस समय आप अपने आप को कितने नंबर देते हो एक्सटर्नल स्किल मास्टरी पे, स्किल्स टू डेवलप। दे दिया, नंबर दे दिया सबने? हैंड रेस करके बताओ किस किस ने अपने आप को नंबर दे दिया है। खुद को नंबर कितने लोगों ने दे दिया? पूछने नहीं वाला, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, लेकिन लिखने जरूरी है। ओके, कि एक्सटर्नल स्किल मास्टरी पे 0 है तो 0 लिख सकते हो, 1 है तो 1 लिख सकते हो कि सर मैं तो 1 नंबर पे आता हूं अभी। 2 है तो 2 लिख सकते हो, 5 है तो 5 लिख सकते हो, 7 है तो 7 लिख सकते हो, राइट। इसका मतलब आप लिस्ट बनाने में और दूसरे लोगों को लिस्ट में दूसरे लोगों से लिस्ट बनवाने में आप अपने आप को 0 से लेकर 10 तक कितने नंबर देते हो? नंबर 1। नंबर 2 प्रोस्पेक्टिंग करने में आप अपने आप को 0 से लेकर 10 तक कितने नंबर देते हो? नंबर 3 इनवाइट करने में, इनवाइट करोगे तो कितने लोग आ जाएंगे, आप अपने आप को 0 से लेकर 10 में कितने नंबर देते हो? नंबर 4 प्रेजेंटेशन दिखाने में आप अपने आप को 0 से लेकर 10 तक कितने नंबर देते हो? नंबर 5 फॉलो अप करने में, क्लोजिंग करने में आप अपने आप को 0 से लेकर 10 तक कितने नंबर देते हो? नंबर 6 गेटिंग स्टार्टेड, ट्रेनिंग्स को अटेंड करने में, ट्रेनिंग्स को इंप्लीमेंट करने में, जो जुड़ा उसको ट्रेनिंग अटेंड करवाने में, उसको ट्रेनिंग उसको इंडक्शन प्रोग्राम टाइम से अटेंड कराने में,
उसको इवेंट टाइम से अटेंड कराने में आप अपने आप को कितने पॉइंट देते हो, और नंबर 7 प्रमोटिंग, आप इवेंट्स को कितने अच्छे से प्रमोट करते हो, अपनी टीम में क्या इवेंट्स को सही तरीके से प्रमोट करते हो। ये नंबर 7 स्किल है, यही है नेटवर्क मार्केटिंग भाई साहब। इंटरनल मास्टरी स्किल के बाद यही है नेटवर्क मार्केटिंग जो आपके सामने है। एक्सटर्नल स्किल मास्टरी इज योर नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद लीडरशिप पे बात आएगी, राइट, लीडरशिप पे बात आएगी। तो उन सब का एवरेज कर लो, उन सब का एवरेज कर लो, एवरेज कि मैं लिस्ट बनाने में और लोगों को लिस्ट बनवाने में, राइट, 2 नंबर पे हूं या 3 नंबर पे हूं। मैं प्रोस्पेक्टिंग करने में मैं अभी 2 नंबर पे हूं या 3 नंबर पे हूं या 4 नंबर पे हूं। लोगों को इनवाइट करने में मैं 0 हूं, अभी नया नया हूं, 0 हूं या 2 पे हूं या 3 पे हूं या 4 पे हूं, राइट। लोगों को फॉलो अप करने में 24 से 48 घंटे के अंदर घर में जाकर फॉलो अप करने में मैं कितने नंबर पे हूं। गेटिंग स्टार्टेड, ट्रेनिंग्स अटेंड करने में मैं कितने नंबर पे हूं, और लोगों को ट्रेनिंग्स अटेंड करवाने में मैं कितने नंबर में हूं। प्रमोटिंग इवेंट्स, इवेंट्स को प्रमोट करने में सोनू सर का 26 तारीख को इवेंट है, तो मैंने उसके ऊपर बात किया या मैं खुद ही अटका पड़ा हूं। अगर मैं खुद ही अटका पड़ा हूं तो 0 लिख लीजिएगा, राइट। खुद ही मैं खुद ही अभी सेट नहीं है मेरा मामला, तो 0 लिख लीजिएगा उसको, राइट। इन 7 पॉइंट का एवरेज जो भी आएगा वो आपकी करंट स्किल को डिसाइड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्किल है, ये स्किल है, ये टैलेंट नहीं है, ये स्किल है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो 0 मीन्स स्टार्टेड, 0 मीन्स अभी आपने स्टार्ट किया है, मान लेते हैं 0 मीन्स स्टार्ट किया है। 3 मीन्स बिलो एवरेज, अगर आप 1 हैं, 2 हैं या 3 हैं, तो आप ये सारी स्किल में बिलो एवरेज हैं, तो पैसा भी बिलो एवरेज ही आएगा। एक नॉर्मल आदमी अगर 6 महीने में या 1 साल में 50,000 70,000 पे पहुंचता है, तो आप 6 महीने बाद 1 साल बाद भी 10-15 हजार पर ही अटके होंगे। बिलो एवरेज ही आएगा, बिलो एवरेज ही आएगा। 5 मीन्स एवरेज, एवरेज एक एवरेज आदमी अगर 1 साल बाद 50,000 पे पहुंचता है, तो आप भी 1 साल बाद 50,000 पे होंगे। लेकिन 2 साल बाद भी अगर यहीं पे हैं तो भी 50,000 पे होंगे। 3 साल बाद भी अगर यहीं पे हैं, 5 पे हैं, तो भी 50,000 पे होंगे, राइट। 5 साल बाद भी अगर यहीं पे हैं तो भी 50,000 पे होंगे, राइट। 7 मीन्स अबव एवरेज, 7 का मतलब है अबव एवरेज, 7 का मतलब है आप 50,000 से ऊपर जा चुके होंगे। 1 लाख, 1.25 लाख की इनकम, 1.5 लाख की इनकम आपकी लगातार आ रही होगी, राइट। 9 मीन्स एक्सीलेंट, अबव एवरेज होना ही आपका चांस है, राइट। एक्सीलेंट तो हो ही जाएंगे जब अबव एवरेज बनने के लिए काम करेंगे। यू विल बी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट तो हो ही जाएंगे, राइट। तो दोबारा से लिख लें, दोबारा से लिख लें, सच्चाई आपको पता होनी बहुत जरूरी है, दूसरों को नहीं। दोबारा से लिख लें और लिख लें कि आप अबव एवरेज हैं या क्या हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में आया। तो कितने लोगों ने लिख लिया भैया, नंबर डाल दिए? अब हमें पता है हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, क्लियर है, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। सो सबसे पहले नंबर 1, मेक द लिस्ट। मेक द लिस्ट दोबारा बनाते हैं आज। मैं तो बोलता हूं हर रोज बनानी चाहिए। एवरी डे मेक इट, एवरी डे मेक इट, एवरी डे मेक इट, और हेल्प 1 पर्सन टू मेक इट एवरी डे। और उस स्टेज पे आ जाओ, उस स्टेज मतलब उस स्टेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कि आप हर रोज एक आदमी को ढूंढ ही लो जिसकी लिस्ट बनवाओ, राइट। एक को तो पकड़ ही लो जिसकी लिस्ट बनवाओ। बाकी दुनिया में कुछ भी काम करते रहोगे ना, उसके कोई फायदे नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी करते रहो, क्योंकि जब आप ऐसी लिस्ट बनाकर काम करते हो तो उसमें क्लोजिंग का जो रेशियो होता है बहुत ज्यादा होता है। जब आप ऐसी लिस्ट पे अपने लोगों को, नए लोगों को काम करना सिखाते हो, तो उसमें क्लोजिंग का जो रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। और स्टार्टिंग में आपको क्लोजिंग का रेशियो ज्यादा चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि आपको विश्वास आए। आपको क्लोजिंग का रेशियो ज्यादा चाहिए ही चाहिए स्टार्टिंग में। प्रॉब्लम क्या है, नया आदमी आता है तो अपनी लिस्ट नहीं बनाता है, दूसरे
तो वो दूसरे की भी नहीं बनवाता है, वो भी सोशल मीडिया पे काम करने का प्रयास करता है, वो भी डाटा पे काम करने का प्रयास करता है। अरे उसको पता ही नहीं है कि बेटा डाटा पे तू तब काम कर पाएगा, सोशल मीडिया पे तू तब काम कर पाएगा जब तूने अपनी हॉट वार्म लिस्ट पे काम किया है। ये मैं जितना कम बोलूं उतना ज्यादा जरूरी है, और सॉरी जितना ज्यादा बोलूं उतना ज्यादा जरूरी हो जाता है ये, राइट। सो आज सबसे पहले ये लिख लीजिए कि मेरी ट्रेनिंग के बाद में नाम लिख लीजिए, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम, कि मैं इन 2 लोगों के साथ में बैठने वाली हूं, मैं इन 3 लोगों के साथ में बैठने वाला हूं और इनकी ये लिस्ट बनवाने वाला हूं। और देखो, अगर आपको बहुत अच्छा आदमी बनना है ना, बहुत तेज आदमी बनना है, बहुत कुछ करना है जिंदगी में, तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग में फॉर्मूला है लर्न करें, इंप्लीमेंट करें एंड टीच करें। टीच इट, लर्न, इंप्लीमेंट एंड टीच इट। सीखें, इंप्लीमेंट करें और सिखाएं, टीच करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग का। बहुत से लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते और गेम खत्म। बहुत से लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं, खुद पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं चंद लोग, लेकिन टीच नहीं करते, आगे नहीं करवाते, तो वहां पर मामला रुक जाता है। इट स्टॉप्स एट देयर एक्चुअली, राइट। सो लर्न, इंप्लीमेंट एंड टीच। मैं आज 5 स्लाइड्स जो भी बोल रहा हूं आपको, 7 स्लाइड, अगली 8 स्लाइड जो भी हैं, उसको सीखो, इंप्लीमेंट करो एंड टीच करो। टीच इट, सिखाओ। किसको सिखाओगे? कौन सा बंदा जो आपकी ट्रेनिंग में नहीं है, उन 5 लोगों को बुला लो, इसके बाद उनसे लिस्ट बनवाओ, अपनी लिस्ट दिखाओ, राइट। उनको बोलो कि सेमिनार में लोगों को बुलाना है, जैसे मैं बुला रही हूं या मैं बुला रहा हूं, और उनको सिखाओ कैसे बुलाना है, ठीक है। लर्न, इंप्लीमेंट एंड टीच, बड़ा आसान हो जाएगा जब आप सीखी हुई चीज को किसी को सिखा देंगे, याद रह जाएगी। जैसे हम इंजीनियरिंग के एडमिशन एग्जाम में क्या करते थे, 8 मेन क्वेश्चन लिख लेते थे, 4 दोस्त हैं, 2 क्वेश्चन सबने पढ़े और 2 दिन में सबको एक दूसरे को सिखा दिया, क्वेश्चन भी याद हो गया, सबने सीख भी लिया, कुछ सवाल भी पूछ लिए। भाई साहब, दोस्त की बजाता बहुत है, तो भाई साहब ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि भाई आपका कार्यक्रम पक्का हो जाता था, क्योंकि वो सवाल कोई मास्टर नहीं पूछ सकता, आपसे दोस्त ही पूछ सकता है। तो 2 दिन के अंदर पूरा सिलेबस तैयार, राइट। सो ऐसा हर जगह नहीं होता, समझागी ना, इंजीनियरिंग में होता है बस, कहीं सोचो डॉक्टर में भी ऐसा हो जाएगा। तो मेक द लिस्ट बनाएं, फ्रेंड्स फॉर्मूला से अपना लिस्ट बनाएं, एफ से फ्रेंड्स 5 दोस्तों के नाम लिखें, आर से रिलेटिव 5 रिलेटिव के नाम लिखें, FRIE उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, तो इसको मैं इधर कर देता हूं। कहां गया मेरा प्रेजेंटेशन, कहां गया भाई, हाँ तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, FRIENDS। लोग मेरे से पूछते हैं सर आप ना ये सिखाते हो, ये बार बार क्यों सिखाते हो? अरे भाई और क्या सिखाऊं तुम्हें, तुम्हारी टीम में नए लोग नहीं आ रहे क्या? आ जाओ, लीडरशिप मास्टरी स्किल सिखाएंगे आपको, आ जाओ इनर मास्टरी स्किल सिखाएंगे आपको, लेकिन पहले एक्सटर्नल मास्टरी स्किल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको तो स्टार्ट करना जरूरी है ना भाई। तो एफ से फ्रेंड्स 5 दोस्तों के नाम लिखो, और ये सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है जो मैंने यहां पर लिखा है, मोबाइल नंबर, एज। आर से रिलेटिव्स, बना लो यार, बहुत हो गया भाई जिंदगी में, जो कर उसी से लड़ाई कर रहे हो, मतलब करना तो है लेकिन सही तरीके से नहीं करना, करना तो है बाबूजी,
करना है लेकिन ना सही तरीके से नहीं करना, ऐसे थोड़ी होता है यार। करना है लेकिन सही तरीके से नहीं करना, ये क्या बात हुई? तो एफ से फ्रेंड्स, आर से रिलेटिव्स, आई से इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, एफ आर आई, ई से एम्प्लॉइज कलीग्स, एन से नेबर्स, डी से डॉक्टर्स। अच्छा प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सटर्नल मास्टरी स्किल्स में जब जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है मेकिंग द लिस्ट। आदमी सबसे पहला पॉइंट करता नहीं है, दूसरा पॉइंट करता नहीं है, इनविटेशन गलत तरीके से करता है, तो वो सीधा क्या कहां आ जाता है? यहां पर। ये तीसरे से शुरू करेगा, वो नंबर 3 से शुरू करेगा, और नंबर 3 से शुरू करने वाला आदमी पहले ही, आप समझ लो क्या है इशू, ठीक है? तो लिस्ट बना लें सबसे पहले। नंबर 2, पोटेंशियल ऑफ द पर्सन टू स्टार्ट विद इन योर लिस्ट। पीवी पोटेंशियल जरूर लिख लें, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि उसको एयर प्यूरिफायर से आपको लेकर आना है। मैं हमेशा बोलता हूं, एक छोटी सी दुकान पे जाते हैं मोबाइल खरीदने, तो वो आपसे आपका बजट पूछता है। अगर आप बोलते हैं 5,000 बजट है, तो वो मोबाइल आपको 8,000 10,000 से नीचे का लेकर नहीं भेजता, राइट? आप एक प्लॉट खरीदने जाते हैं तो वो पूछता है बजट कितना है, बजट के हिसाब से वो आपको एरिया और प्लॉट का साइज देता है। आप एक फ्लैट खरीदने जाते हैं तो वो पहले आपकी रिक्वायरमेंट और आपका बजट पूछता है, उसके हिसाब से आपको एरिया बताता है, राइट? आप एक घर बनाने जाते हैं तो उसमें भी आपसे आपका बजट पूछा जाता है, तभी आपके फ्लोर डिसाइड होते हैं कि कितने फ्लोर आप बनाएंगे उस घर में, राइट? तो हर आदमी को बजट चाहिए, एवरीथिंग इज बजट। और आपका बजट, सामने वाले का बजट क्या है, उसके हिसाब से उसका पीवी पोटेंशियल, इनकम बैंड लिखने के बाद ही आप उसका पीवी पोटेंशियल लिख सकते हो। इनकम बैंड पूछने के बाद ही। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स को या जो पैसा नहीं कमाते गरीब इंसान को अगर आप एयर प्यूरिफायर से या वाटर प्यूरिफायर से जोड़ते हो तो आप अनप्रोफेशनल हो, अनप्रोफेशनल हो। अगर आप किसान को जाकर एयर प्यूरिफायर एयर प्यूरिफायर से जोड़ने का प्रयास करते हो तो आप अनप्रोफेशनल हो। अरे किसान है तो एग्रीकल्चर यार, एग्रीकल्चर उसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर प्यूरिफायर भी उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर सबसे पहले है। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, राइट? साथ ही साथ अगर आप किसी के घर में जाते हो और वहां पर आप देखते हो कि एज लोग हैं और वो बीपी की गोली खा रहे हैं, शुगर की गोली खा रहे हैं, और अगर आप उनको सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं कर रहे तो इट्स अनप्रोफेशनल, राइट? लेकिन अगर किसी का कोई प्रोफेशनल है जिसकी 70,000 80,000 1,00,000 रुपए सैलरी है, अगर उसको एयर प्यूरिफायर या वाटर प्यूरिफायर से नहीं लेके आ रहे तो भी ये अनप्रोफेशनल है। तो आपको पता होना चाहिए पीवी पोटेंशियल के हिसाब से कि उसको कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी चीज पिच करनी है। आपके पास में दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं। आगे लेकर चलता हूं। ज्वाइनिंग इन एनी वर्क, बिजनेस, पॉलिटिक्स, सेल्स, शॉप, शोरूम, हर जगह ज्वाइनिंग कैसे होती है? 40% ज्वाइनिंग होती है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब यह है कि आपके कहने से आदमी जुड़ जाता है, राइट? ऑब्लिगेटरी का मतलब है कि आप बोलते हो यार मैं हूं ना, चल शुरू कर, मेरे कहने से स्टार्ट कर, चल। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग्स। मेरे कहने से शुरुआत कर, मेरे कहने से स्टार्ट कर, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग्स। हर जगह होती है। बिजनेस में भी जब आदमी खोलता है किसी को, अगर उसको अपनी टीम बनानी है तो वो ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग करता है। अगर उसको 4 लोगों की 5 लोगों की टीम बनानी है तो वो ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग करेगा। कंपलसरी ज्वाइनिंग क्या है? कंपलसरी ज्वाइनिंग वो है जो कि आपकी रिश्तेदारों में आ जाती हैं, जैसे कि आपकी वाइफ की सिस्टर हो जाएंगी कंपलसरी ज्वाइनिंग, मेरी अपनी सिस्टर हो जाएगी कंपलसरी ज्वाइनिंग, मेरा अपना ब्रदर हो जाएगा कंपलसरी ज्वाइनिंग, राइट? मेरे जीजा हो जाएंगे कंपलसरी ज्वाइनिंग, मेरे चाचा हो जाएंगे कंपलसरी ज्वाइनिंग, मेरे मामा हो जाएंगे कंपलसरी ज्वाइनिंग, मेरी मौसी हो जाएंगी कंपलसरी ज्वाइनिंग। ये सारे कौन से हैं? कंपलसरी ज्वाइनिंग। मेरा एक दोस्त तो कम से कम कंपलसरी ज्वाइनिंग हो ही जाएगा। ये जो पीछे जो मैं कैटेगरी लिखवा रहा हूं इसमें से एक एक आदमी तो कंपलसरी भी ज्वाइन होगा, एक एक आदमी आपका ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग होगा। बड़े प्यार से अगर 5 दोस्तों का नाम लिखते हो, 5 में से एक कंपलसरी होगा, एक ऑब्लिगेटरी होगा, राइट? तीसरी ज्वाइनिंग है इमोशनल ज्वाइनिंग। इमोशनल ज्वाइनिंग को मैं बोलता हूं दे आर नाउ पीपल। ये 10%, 15%, 20% मिलते ही मिलते हैं। आप जितने प्लान दिखाओगे उसमें नाउ पीपल मिलेंगे आपको। नाउ मतलब आज कुछ शुरू करना है, नाउ मतलब ड्रीम्स क्लियर है, नाउ मतलब रिक्वायरमेंट क्लियर है, नाउ मतलब रिक्वायरमेंट हाई है।
राइट। इमोशनल ज्वाइनिंग मतलब वो अभी के अभी इमोशनल हैं कुछ करने के लिए क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है। नंबर 4 पे आता है अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग। अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग का मतलब जिनको आप प्लान दिखाते हो, एक दिन के लिए छोड़ देते हो कि अगले दिन मिलते हैं यार, 24 से 48 घंटे के अंदर फिर दोबारा फॉलो अप करने के लिए मिलते हो, दे आर कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग। अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग 100 में से 40% ज्वाइनिंग आपकी ऑब्लिगेटरी होती है, 20% ज्वाइनिंग आपकी कंपलसरी होती है, 15% इमोशनल और 25% अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग कितनी है? मात्र 25%। सबसे ज्यादा क्या है? ऑब्लिगेटरी। मैं बैठा हूं ना यार, बस स्टार्ट कर। अच्छा, ये जो लाइन है, मैं बैठा हूं ना स्टार्ट कर, ये चलेगी किस पे? ये चलेगी मेरे हॉट आदमी पे, ये चलेगी मेरे वार्म आदमी पे, उसी पे तो चलेगी, और किस पे चलेगी? राइट। प्रॉब्लम विद पीपल इज दे स्टार्ट इनवाइटिंग विदाउट ट्रेनिंग, और विदाउट ट्रेनिंग जब वो इनवाइट करते हैं तो बोलते हैं वेस्टिज सुना है क्या भाई, नेटवर्क मार्केटिंग सुना है भाई, डायरेक्ट सेलिंग सुना है भाई, एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आया है जो तेरी ये वाली प्रॉब्लम दूर कर सकता है भाई, एक बार देख लो सर, 15 से 20 मिनट अटेंड कर लो, मेरे कहने से देख लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। कॉलिंग ऑब्जेक्शंस ध्यान से सुने, क्या है कुछ बता तो सही। एक्सेप्ट फॉर इफ पॉइंट नंबर 3 इज यूज, डू नॉट टेल, कभी भी मत बताएं, नेम ऑफ द कंपनी ना बताएं, नेचर ऑफ द बिजनेस ना बताएं, इन्वेस्टमेंट कितनी है ये ना बताएं। नेम ऑफ द कंपनी मत बताएं, नेचर ऑफ द बिजनेस मत बताएं, इन्वेस्टमेंट कितनी है ये मत बताएं। क्या बता सकते हैं? अगर मजबूरी में 2 बार आदमी 3 बार आदमी तो बोल सकते हैं यार फ्रेंचाइजी मॉडल है, आज की डेट में ऑनलाइन फ्रेंचाइजी का जमाना है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, कमीशन बेस्ड सिस्टम है, बिल्कुल हमारा मॉडल फ्रेंचाइजी ही है, 100% फ्रेंचाइजी है, विदाउट एनी सिक्योरिटी अमाउंट, कमीशन बेस्ड सिस्टम है, कैन अर्न सब्सटेंशियल इनकम, बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, गिव रिजेक्शन इफ ही आस्क मोर, और कट द फोन इफ यू डू नॉट नो हाउ टू से। अरे बोल देना भाई रेंज में नहीं था। दुनिया में सारा रेंज का कितना बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में, राइट। गलत तरीके से अप्रोच मत करो, बस मेरा ये पर्पस है, ठीक है जी, सीख कर अप्रोच करो। तो इस चीज को ध्यान रखें, ये फॉर्मूला को ध्यान रखें। अप्रोच कैसे करना है? टॉक ऑन फॉर्म, एफ से फैमिली के बारे में बात करनी है, ओ से ऑक्यूपेशन के बारे में, आर से रिक्रिएशन और एम से मनी मैसेज। रिक्रिएशन और मनी मैसेज हमारी स्क्रिप्ट के अंदर है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। एफ से फैमिली, ओ से ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी मैसेज हमारी स्क्रिप्ट का पार्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर ही है, राइट। तो 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप वार्म कॉन्टेक्ट को कॉल कर रहे हैं, चाहे आप कोल्ड कॉन्टेक्ट को कॉल कर रहे हैं, चाहे आप अपने हॉट को कॉल कर रहे हैं, 4 स्टेप हमेशा ध्यान रखें। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड से इनवाइट करें, गिविंग एटीट्यूड से इनवाइट करें, गिविंग हम दे रहे हैं इस एटीट्यूड से इनवाइट करें। टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली, ऑब्जेक्शंस होनी ही होनी है, उसको लाइटली ले, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक, जब भी जूम लिंक शेयर करें आसानी से मत शेयर करें कि मैं भेजता हूं तो देख लियो, कभी नहीं देखेगा, राइट। वैल्यू क्रिएट करें। एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार, एडिफिकेशन जरूर करें जिससे भी मिलवाने वाले हैं, जिससे भी बात करवाने वाले हैं। जैसे कि आपके जो अपलाइंस हैं वो जब हमसे कभी बात करवाते हैं तो हमारी एडिफिकेशन करते हैं, हमारी ट्रेनिंग जब अटेंड करवाते हैं तो हमारी एडिफिकेशन करते हैं। आपको भी अपने अपलाइंस की ऐसे ही एडिफिकेशन, हर ट्रेनिंग से पहले एडिफिकेशन चाहिए, हर ट्रेनिंग से पहले, हर ट्रेनिंग से पहले। मेरे 1-2 शैतान लोग हैं, वो एक बड़ा अच्छा शब्द यूज करते हैं जब भी मेरे किसी से बात कराते हैं, राइट। तो बड़ा अच्छा शब्द यूज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी बात कराएंगे तो बोलेंगे आज तुम बहुत लकी हो, आज आप बहुत लकी हो, राइट। तो वो क्योंकि आज आपको गौरव सर से टाइम मिला है, तो वो पूरी टीम को बाइंड करके रखते हैं और एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल समझ में आता है वहां पर, इसीलिए उनकी टीम की ग्रोथ फास्टेस्ट है, सबसे फास्ट ग्रोथ करते हैं वो लोग, राइट। आगे लेकर चल रहा हूं। हॉट एंड फ्रेंड को पकड़ के चलते हैं हमेशा। इनडायरेक्ट अप्रोच, ध्यान से, थर्ड पार्टी अप्रोच, बिकम अ प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिमर, राइट। इनडायरेक्ट अप्रोच करनी है हॉट एंड फ्रेंड को, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करनी, इनडायरेक्ट अप्रोच। उसके आगे खुद को प्रोस्पेक्ट बना लेना है, मतलब अभी आपकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, अभी आप भी कुछ ढूंढ रहे हो, अभी आप भी कुछ सोच रहे हो, अभी आप भी कुछ करने की सोच रहे हो, अभी आपको भी एकदम रिक्वायरमेंट उठी है जिंदगी में, राइट। तो ये स्क्रिप्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, आज काम आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करोगे तो कोई और करेगा। आपकी लिस्ट में अगर 300 लोग हैं तो वो 300 में से हर आदमी और 300 लोगों की लिस्ट में होगा, तो वो 299 लोगों में से कोई ना कोई तो उसको अप्रोच करेगा, जो अप्रोच करेगा वही उसको जोड़ेगा। आप अप्रोच नहीं करोगे तो आप नहीं जोड़ोगे, राइट। इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग बनी है।
प्रोस्पेक्टिंग चेक करने के लिए बनी है, प्रोस्पेक्टिंग आपकी चॉइस बनाने के लिए बनी है कि आपको उसको अभी अप्रोच भी करना है या नहीं करना है, राइट। तो दोस्त को, कौन सा दोस्त है ये, हॉट है, और कौन है दोस्त, भाई क्या कर रहा है, बढ़िया है, बस बैठा हूं यार, बस कुछ काम कर रहा हूं, या बोल देगा अगर आप 9 बजे कॉल करोगे, बस यार ऑफिस जा रहा हूं। अच्छा सुनिए, अगर ऑफिस जा रहा है तो उसको बोलना यार एक इंपॉर्टेंट काम, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो तू एक काम करियो, ऑफिस पहुंच के इमीडिएटली कॉल करियो जैसे ही फ्री हो। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तो ऑफिस पहुंच के कॉल करियो जैसे ही फ्री हो। अच्छा सुन यार, तेरे को नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए, सोच अगर कुछ करने से 10 से 20 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसे रहेगा, थोड़ा स्मार्ट बनो। अगर यहाँ पर आदमी ज्यादा पैसे कमाता है, अगर आदमी कुछ नहीं कमाता तो 10 से 20 हजार अच्छा है, अगर आदमी 1 लाख कमाता है तो 10 से 20 हजार मत बोलो, 30 से 40 हजार बोलो कि 30 से 40 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा, 30 से 40 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा। यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट बनो। वो ऑब्वियसली हर आदमी बोलेगा बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई, कोई ऑप्शन है क्या, आप ही पूछोगे कि तूने कुछ सोचा है, कोई ऑप्शन है क्या तेरे पास, वो बोलेगा नहीं भाई, सोचा नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया, ढूंढा नहीं, राइट। उसके बाद आप अपनी स्क्रिप्ट का थर्ड पार्टी अप्रोच का अगला तीर छोड़ोगे। यार एक शख्स है जिसको मैंने ग्रोथ करते हुए देखा है पिछले कुछ सालों में, उनके वेबिनार को देखने का मौका मिला है, लेकिन तेरे को पता है आजकल क्या सही और क्या नहीं, ये पता करना बड़ा मुश्किल है, तो भाई क्यों ना साथ में मिलकर स्टडी कर लें, सही लगा तो आगे सोचेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वो पूछेगा कब है, अब 2 टाइम की जगह आज का टाइम देना है तो बोलना है 3 दिन का वेबिनार है, 3 दिन में से आज पहला दिन है, वहीं पर एक सिलेक्शन प्रोसेस है जहां पर पता लगेगा कि अगले 2 दिन का हमको लिंक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। पहले वेबिनार के अंदर ही अगले 2 दिनों का सिलेक्शन प्रोसेस है जहां पर पता लगेगा कि हमको अगले 2 दिन का लिंक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, राइट। तो पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज 12 से 1 पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। हॉट एंड अपने से बड़े, सेम अप्रोच, इनडायरेक्ट बिकम द प्रोस्पेक्ट, लहजा चेंज हो जाएगा, अपने से बड़े, सगे चाचा, ताऊ, मामा, मासी, बुआ, नमस्कार चाचा जी, प्रणाम चाचा जी, पैरी पहना जी, सुखी रहो, खुश रहो, चाचा जी कुछ सलाह लेनी थी आपसे, हाँ बेटा बोल, बेटी बोल, राइट। कुछ बिजनेस करने की सोच रहा हूं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा, आपकी सलाह चाहिए, बता बेटा क्या है। मुझे तो कुछ पता नहीं चाचा जी, लेकिन एक शख्स है जिसे मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है, कुछ करना तो है लेकिन सलाह के बगैर मामला अटक रहा है, आप बताओ 102 दिनों में आपके पास कब आ जाऊं, टाइम मिलते ही। ये मैंने इसलिए भी इसमें लिख दिया कि जूम पर तो बुला ही लेंगे, लेकिन अगर फिजिकल जाना पड़े तो टाइम मिलते ही अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को साथ में लेकर चले जाएं, राइट। चैट बंद है क्या, सॉरी यार, चैट ऑन कर दिया है मैंने पर्सनल में। टाइम मिलते ही अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ चले जाइए, शॉर्ट एडिफिकेशन जरूर करिए, छोटा छोटा एडिफिकेशन जरूर करना जरूरी है, छोटा छोटा एडिफिकेशन बहुत जरूरी है, छोटा छोटा एडिफिकेशन बहुत जरूरी है, राइट। व्हाट्सएप आया मेरे पास कि चैट खोल दो सर, मैंने चैट खोल दिया। इनडायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच, मेरी बहुत ही फेवरेट अप्रोच है क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आने वाली अप्रोच है, सबसे ज्यादा आपके वार्म लोगों पे यही काम आएगी, जब आप कोल्ड लोगों को वार्म कर लेंगे तो यही काम आएगी, जब आप किसी को कॉलिंग सिखाएंगे, जिसको रेफरेंस कॉलिंग करके दिखाएंगे, 3 कॉल 5 कॉल किसी को करके दिखाएंगे तो यही कॉल काम आएगी, यही स्क्रिप्ट काम आएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट कौन सी है, ये आपके सामने है, राइट। भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैंने कॉल किया है, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर। एंथुसियाज्म देखो आप मेरा, एंथुसियाज्म इंग्लिश में भी मैं रिपीट करूंगा भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार। शब्दावली देखना, शब्दावली क्या बोलते हैं इसे, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन देखना, आप देखना आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा इसका। आप मेरे दोस्त हो, मैंने कॉल किया राघव को, यार राघव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया आज, राइट। ये कौन है, मेरे वार्म कॉन्टेक्ट्स हैं, वार्म कॉन्टेक्ट्स है, बिल्कुल होट वाले नहीं, जानकार, अच्छे जानकार, कलीग्स, राइट, दोस्त के दोस्त, कजन के कजन, राइट, ये वो वाले लोग हैं। और राघव क्या हाल है, सब ठीक है, हाँ ठीक है। और राघव कैसा चल रहा है भाई, सब कामकाज ठीक है, हाँ हाँ ठीक है भाई, सब बढ़िया, आप बताओ फैमिली में सब ठीक है राघव, हाँ 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 सब बढ़िया यार, सब बढ़िया। तो राघव यार आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए मैंने कॉल किया है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ, राइट।
अपने पेरेंट्स को, स्टूडेंट है तो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है अपनी पढ़ाई के साथ साथ। उस प्रोजेक्ट में राघव 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है यार, 3 से 4। हालांकि यार राघव मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम उस प्रोजेक्ट पर साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा सिलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन यार राघव तेरे से बस एक बात पूछनी थी यार राघव जी, आपसे एक सवाल पूछना था कि क्या आप ओपन माइंड हो अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर, अपने करंट बिजनेस को डिस्टर्ब किए बगैर? क्या आप ओपन माइंड हो और पैसा कमाने में? बड़ा पैसा बनाया जा सकता है यार। हम राघव बोलेगा यार ओपन माइंड तो हूं, लेकिन क्या है कुछ बताओ तो सही। तो हम क्या बोलेंगे, राघव यार मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जिसके लिए आज फर्स्ट फेज का एक मीटिंग रखा है हमने जूम के ऊपर 12 बजे एक फर्स्ट फेज का मीटिंग रखा है जूम के ऊपर, आज 12 बजे मीटिंग रखा है। तो राघव फिर मैं उसको जूम के ऊपर बात करना शुरू करूंगा। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट अप्रोच। अब राघव, कोल्ड पीपल मेक देम वार्म, इनको वार्म कैसे करेंगे? इंक्रीज कम्युनिकेशन। आज की डेट में भाई इतना आसान है, इतना आसान है। 200 लोगों को फेसबुक पे हाय लिख के भेजो। कितनों को? 200 को, राइट? उनको इंक्रीज कम्युनिकेशन, इंक्रीज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, पॉजिटिव मैसेज भेजना शुरू करो 3 से 4 दिन तक, और उसके बाद वार्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करो। आए तो ठीक है, नहीं आए तो टाटा बाय बाय, अगले 200 पकड़ो। कोल्ड को वार्म बनाने का तरीका, अगले 200 पकड़ो। आए तो ठीक है, नहीं आए तो टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। इतने लोग हैं यार, इतने लोग हैं। फेसबुक के पास 2 बिलियन सब्सक्राइबर है भाई, 2 बिलियन 200 करोड़ होता है भाई, 200 करोड़। दिन के 200 लोगों को भी मैसेज डालोगे ना तो महीने के, तो साल के सिर्फ और सिर्फ 6,000 होते हैं। 65,000 सॉरी, साल के 65,000 होते हैं तकरीबन, और तकरीबन भाई 40 साल भी जिएंगे तो भी 6 चौके 24, सिर्फ और सिर्फ 24 लाख लोगों तक ही पहुंच पाएंगे। ओ माय गॉड, कितने बड़े नंबर्स हैं, कितने बड़े नंबर्स हैं, और ये बढ़ते चले जाएंगे। तो लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा। लेकिन वार्म को मत भूल जाना, होठ को मत भूल जाना, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। जो पहले स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदमी सीधा जंप मार के अपने कंफर्ट के हिसाब से यहां पहुंच जाता है कि यार मेरे को ना अपने दोस्त से ना सुननी पड़े। अब दोस्त से ना नहीं सुनेगा तो रीजन कैसे बनेगा? कल याद है मैंने रीजन बताए थे, 3 पॉजिटिव रीजन जब आपका दोस्त आपको ना करे। अरे दोस्त से ना नहीं सुनेगा तो रीजन कैसे बनेगा कि साला सबसे पहले तो इसी को करके दिखाऊंगा। दोस्त ना नहीं बोलेगा तो रीजन कैसे बनेगा कि यार मैंने प्रैक्टिस कर ली, यार एक और बंदे से प्रैक्टिस कर ली। दोस्त ना नहीं बोलेगा तो पता कैसे चलेगा कि वो असली दोस्त था कि नहीं था? भैया थोड़े में काम नहीं आया, बड़े में क्या काम आएगा, राइट? उसके बाद लेकर चलता हूं, टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। मेजर ऑब्जेक्शन जो 2 हैं भाई, क्या है कुछ बता तो सही। दूसरा भाई, चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, एमएलएम तो नहीं है, ट्री सिस्टम तो नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, अगर हॉट है जिसमें आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बताया नहीं और इनडायरेक्ट अप्रोच है, तो मुझे पता होता तो तुझे क्यों बोलता। इसलिए तो कह रहा हूं कि साथ में मिलकर अटेंड कर लेते हैं जूम। वार्म है तो जी अक्षय जी राघव जी, मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं, पर कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पर नहीं किए जा सकते, और बिजनेस की बात फोन पर क्या होगी, राइट? चेन तो नहीं बनानी, हॉट है तो मुझे पता होता तो तुझे क्यों बोलता, इसीलिए तो कह रहा हूं कि साथ में अटेंड करते हैं। वार्म है तो अक्षय जी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ओपन माइंड और सीरियस हैं तो ही आगे काम करने का, आगे लिंक भेजने का आपको फायदा है। क्लियर हो रही है सर बात? क्लियर हो रही है? आज के भाई साहब वेबिनार में बुलाना है सबको, ठीक है? डोंट गिव जूम लिंक इजिली, आसानी से मत दें, इंपॉर्टेंस क्रिएट करें, स्कैरसिटी क्रिएट करें, इंपॉर्टेंस क्रिएट करें। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछें तो अगर मैं आपको राघव जी जूम का लिंक शेयर करूं, क्या आप देख पाएंगे? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लिंक इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं लोगों से शेयर करते हैं जिनका कंफर्मेशन हो कि हाँ वो अटेंड कर पाएंगे। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है अक्षय जी, अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो उसे 12 बजे से पहले निपटा लीजिएगा या 1 बजे के बाद कर लीजिएगा, 1 बजे के बाद कर लीजिएगा,
राइट। आज टू चेक जूम इंस्टॉलेशन एंड इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है कि नहीं, जूम इंस्टॉलेशन है कि नहीं। एडिफिकेशन इज द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस। तो एडिफिकेशन कैसे करेंगे आज एडिफिकेशन कैसे करेंगे कि देख यार, जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और उन्होंने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को वो ट्रेंड कर चुके हैं, और इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से पिछले 8 साल के अंदर 6 करोड़ से ऊपर का अर्निंग ले चुके हैं 8 साल के अंदर, और इस समय BMW और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां अफोर्ड कर पा रहे हैं। और उनको सुनने के बाद आपको बिजनेस के बारे में तो नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों करनी है एडिफिकेशन? मुझे क्या तारीफ चाहिए? अरे मुझे नहीं तारीफ चाहिए भाई। एडिफिकेशन इसलिए करनी है ताकि आपका बंदा पूरी प्रेजेंटेशन को अटेंड करे। मेरी तारीफ इसलिए करनी है आपको, जैसे वो जितने लोग नौकरी करते हैं ना, जब उनके बॉस आते हैं किसी से मिलने तो बड़ी बड़ी मेल लिखते हैं, हम भी लिखते थे एनटीपीसी वालों को, आवर बॉस मिस्टर जियो जॉली इज हियर टू मीट एंड ही विल बी हैविंग वेरी लिमिटेड टाइम, राइट। तो हम भी लिखते थे बड़ी बड़ी मेलें। तो हम क्या करते थे? एडिफिकेशन करते थे अपने बॉस का, एडिफिकेशन, राइट। सो किस लिए करते थे? ताकि टाइम मिल जाए। सो आपको एडिफिकेशन किस लिए करना है कि ताकि आदमी छोड़े नहीं, उसको मतलब उस वेबिनार को ना छोड़े, पूरा अटेंड करें। ठीक है जी। तो ये आज का कार्यक्रम है, और हमने स्टार्टिंग से आज क्या सीखा? हमने सबसे पहले सीखा कि हमारी स्किल की परसेंटेज क्या है, हम 0 से कितने नंबर पे आते हैं, और जिसके पास अगर अच्छा पैसा कमाना है तो 7 से ऊपर तो आना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने सीखा कि प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, FORM के ऊपर बात कैसे करना है। हमने सीखा कि ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग होती है 40%, हम अपनी गारंटी जब तक नहीं देंगे तब तक ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग नहीं आएंगी। हमने सीखा 25% इमोशनल ज्वाइनिंग होती है, 25% आपके कहने से, वो कौन सी ज्वाइनिंग बोलते हैं उसे, ऑब्लिगेटरी हो गई, इमोशनल हो गई, खुद ही भूल गया मैं, शब्द भूल गया बेसिकली। ऐसे तो मुझे याद है, शब्द लिख के भूल जाता ना आदमी कभी कभी, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें चलती हैं दिमाग में, इसलिए बोलते हैं लिख लेना बहुत जरूरी है, राइट। तो ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग कंपलसरी, हाँ कंपलसरी ज्वाइनिंग हो गई। अभी देखो मैं पहुंचते पहुंचते दिमाग से मैं वहां तक पहुंच ही गया। तो ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग हो गई, कंपलसरी ज्वाइनिंग होगी, इमोशनल ज्वाइनिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग हो गई, इसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद हमने FORM के ऊपर बात किया, और उसके बाद हॉट एंड अपने से बराबर की स्क्रिप्ट दी आपको, हॉट एंड अपने से बड़े से बराबर की स्क्रिप्ट दी आपको, हॉट, और उसके बाद वार्म